इतनी सारी किताबें लेके आया हूँ, बहुत सारा नहीं लिखा है, केयरलेस हूँ, कहीं कहीं लिख के खो जाता है। तो कुछ कहूँ इसके आगे, इसके पहले ये बता दूं कि इश्क जिंदगी का वो सच है जिसमें सबसे ज्यादा झूठ बोले जाते हैं। क्या बात है। तो अपने हिसाब से आइडिया लगा लेंगे आप लोग कि क्या सच है और क्या झूठ। और एक और बात, मैं अपनी प्रेमिका के साथ यहाँ आ रहा था, लेकिन मेरी लिखी हुई लेखनियाँ ऐसी होती है कि वो बोली ऐसे मजमे में तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। तो फिर आप लोगों को भी एक आइडिया देता हूँ अफेयर चलाने के लिए, एक बिल्लियाँ पाल लो, शायरी भी अच्छी हो जाएगी और शक भी नहीं रहेगा कि नाखून किसके लगे। तो आज कभी वो सुन ही लेगी ये, तो पहले ही बता दूं कि ये बिल्लियों के लिए ही है। और जो आर्ट ऑफ इग्नोरेंस, लौंडे ऐसे ही होते हैं अक्सर, मैं तो ऐसा ही हूँ, इग्नोरेंस से हम हिट हो जाते हैं, जहाँ इग्नोर किया जा रहा है हम अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो एंड कैट्स आर द बेस्ट इन द पार्ट ऑफ इग्नोरेंस, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो मैंने भी एक नहीं दो बिल्लियां ली और कुछ समय के बाद दोनों छोड़ के चली गई। तो इसके लिए ही है कि विरह। और अपन क्या ना, आशिक मतलब घूम के नहीं देखते, बिल्लियां हो, इंसान हो, लोग हो, जमाना हो, जो छोड़ गया वो छोड़ गया। लेकिन कुछ भावनाएं होती है जो तब बोल नहीं पाए तो अब बोल दे रहे हैं। तो ये आखिरी मुलाकात का आखिरी वार्तालाप है। आशिक सोच रहा है वो क्या कहे, थोड़े सा समय है, जो हालात थे वो तो बीत चुके, जिसे जाना था वो जा चुका, बस जो कहना था वो कह नहीं पाया, तो अब कह दे रहा हूं कि जब वो माफी मांगने आई थी तब की बात है। तो वो माफी मांगने क्यों आई, उसके भी कुछ कारण थे कि बेकरारी में भी उनकी कुछ जरूरतें थी, बेकरारी में भी उनकी कुछ जरूरतें थी जो शायद सिर्फ मुझसे ही मुकर्रर थी। इश्क का बोझ अब वो उठा नहीं पा रहे थे, इश्क का बोझ अब वो उठा नहीं पा रहे थे, और बदनाम वो होना नहीं चाह रहे थे। इन हालातों में एक दरख्वास्त आई, क्या हम महज दोस्त नहीं रह सकते? हमने उनका हाथ थामा, उनके आंसू पोंछे, बड़े प्यार से सहलाया और समझाया कि रिश्ता दोस्ती का तो बदनाम कराई, रिश्ता मोहब्बत का तो बदनाम कराई, महज दोस्ती को बख्श नहीं सकते। आखिर हवाएं कहाँ रुकती हैं लेकिन, और हुआ यूं कि वो हमसे ना जाने का वादा लेते लेते कब खुद ही रास्ते मोड़ लिए हमें पता ही नहीं चला। आज अकेले इस मंजर पर खड़ा अतीत में झांक के देखता हूं तो क्या ही पाता हूं, कुछ टूटे धागे और उनसे बंधे कुछ झूठे वादे। लेकिन छोटी सी तो जिंदगी है, इसको भी क्या शिकायतों में जाया कर दूं। सोचता हूं और सोचता हूं कि चलो तुम्हें माफ कर देता हूं, उन गलती के लिए की भी जिन्होंने तुम्हें कभी माना ही नहीं, हो सकता है उन्हें तुमने कभी जाना ही नहीं। लेकिन कोई शिकायत, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, जाओ तुम आजाद हो उन हर वादों से जो तुमने मुझसे दूरियां कम करने के लिए परेशान करते थे। मैंने तो कोई शर्तें रखी ही नहीं थी, लेकिन जाओ आज मैं तुम्हें तुम्हारी की गई शर्तों से आजाद करता हूँ। बस एक आखिरी दरख्वास्त, वो भी इसलिए कि तुमसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए बस एक आखिरी दरख्वास्त करते हैं कि अब लौट के मत आना तुम। जो मेरी ये बात भी ना मानोगी तो खुद को अपने ही अतीत में हारता हुआ पाओगी। जो मेरी आंखों में अपने खोए अतीत को देखकर शर्माओगी, लेकिन वो शर्म वैसी नहीं होगी जो उस शाम थी जब तुमने मुझसे उस रात रुक जाने को कहा था, मुझसे खुद में समा जाने को कहा था। खैर कोई गिला, कोई शिकवा तो नहीं, बस एक आखिरी दरख्वास्त है कि अब लौट के मत आना तुम। तुमसे ज्यादा तुम्हारे इंतजार से मोहब्बत हो गई है मुझे कि कैसे बताऊं तुझे। तुम्हारी कमी अब तुम भी पूरी नहीं कर पाओगी। दरअसल ये कभी तुम्हारे जाने के बाद ही हुई थी। तेरे वादे जिन्हें बहुत पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ गई थी तुम, उन वादों को एक नज्म बना के जिया हूं मैं और वही सुना रहा हूं। अपनी कल्पनाओं में तेरे हर वादे को सच किया है मैंने, तेरे हिस्से की मोहब्बत भी खुद से ही की है मैंने। अगर इश्क से कम थोड़ा भी कुछ और होता
तो हम भी तुम्हें अपने शतरंज की चाल दिखाते। अगर इश्क से कम थोड़ा भी कुछ और होता तो हम भी तुम्हें अपने शतरंज की चाल दिखाते। लेकिन जब इंसान इश्क में होता है तब उसे पानी का भी स्वाद और रंग दिखाई देने लगता है। मैं तो टूट के चूर हो गया हूँ, बिखर गया हूँ अब और तो टूट ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारा ख्याल आज भी है। इश्क इतना परवान हो चुका है कि अब आशिक की जरूरत ही नहीं। और जो अब आओगी तो खुद को मेरे जीवन में इतना गैर जरूरी पाकर तुम्हारे दिल में भी एक खरोच होगी। उस टूटे दिल पे हुई पतली सी खरोच के दर्द का इल्म है हमें, इसीलिए कहते हैं तुम्हें कि अब लौट के मत आना तुम। मुझे कोई सिकवा कोई शिकायत नहीं, मनाने के लिए भी तुम्हें मुझे आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बस इतना ही रूठे हैं हम कि अब तुम्हारा मनाना व्यर्थ और हमारा मानना असंभव। शुक्रिया। और बता दूं कि मेरा नाम शशांक है और बचपन में मेरे नाम और मेरे स्कूल से काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ये नाम शशांक भी मैंने खुद ही रखा। शशांक का मतलब होता है अमावस्या और पूर्ण के अलावा चांद का हर एक वो रूप, तो अधूरा ही है। तो मेरी कविताएं भी थोड़ी अधूरी हैं। एक और